दोस्तों नमस्कार। देखते देखते वह दिन भी आ गया है जब एक महायात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है। दिनांक 7 सितंबर 2022 को जब यह यात्रा शुरू हुई थी, तब किसी को विश्वास नहीं था कि राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर से भी अधिक पैदल यात्रा करके कश्मीर तक झंडा फहराने पहुंच जाएंगे। इस यात्रा की संपूर्णता राहुल गांधी के जोश, उत्साह और जुनून को दर्शाती है। यही उनका जोश था, जुनून था, जो इस यात्रा को इन्होंने बड़ी सहजता के साथ पूर्ण किया। और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था, उसे आम जनता को पूरे भारत में बिखेरा है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो का ये संदेश संपूर्ण भारत में बिखर गया, फैल गया। इस महायात्रा ने देश को, देश की जनता को एक कर्मठ नेता उस राहुल गांधी से परिचय कराया, जिसके बारे में ये अफवाहें फैलाई गई थी कि वह अविश्वसनीय हैं, रेगुलर नहीं हैं, कर्मठ नहीं हैं, मेहनती नहीं हैं, आरामदायक ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं। संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो यह यात्रा कंफर्ट ज़ोन से लेकर मेहनत कश की तरफ, लग्ज़रियस लाइफ़ से हार्ड वर्किंग की तरफ, कर्मठ व्यक्ति की तरफ यात्रा को दर्शाती है। यह यात्रा एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा की कहानी के रूप में याद रखी जाएगी, जिसके अंदर यह भ्रम फैलाया गया था कि यह एक आदमी आरामदायक आदमी है, लग्ज़रियस आदमी है, विलासिता का जीवन जीता है। और उसने यह सिद्ध किया इस यात्रा के दौरान कि वह कर्मठ व्यक्ति है, कर्मठता उसका उद्यम है। यह उस व्यक्ति की भी कहानी दर्शाती है जो यह कहता है कि राजनीति से अलग हटकर भी इस देश के लिए कुछ किया जा सकता है। सरलता, जीवन की सरलता को बड़ी सहजता से जीते हुए इस व्यक्ति ने यह सिद्ध करने का और बड़ी दृढ़ता से सिद्ध किया है। इस यात्रा से अपने पूर्वजों का मान बढ़ाया है। इनके पूर्वज थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था आराम हराम है, और उसी बात को इन्होंने इस यात्रा के दौरान सिद्ध करके बताया है। इस यात्रा की कहानी इसलिए भी याद रखी जाएगी कि इस यात्रा के दौरान इस व्यक्ति ने कर्म की महानता का स्वीकार किया है। और यह कर्म की महानता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अपने उपदेश में कही थी, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। उसी उद्देश्य को और उसी वाणी को सत्य करते हुए यह व्यक्ति पद यात्रा पर निकला था और 150 दिनों की यात्रा संपूर्ण कर अपने कर्म की महानता को सिद्ध किया। दोस्तों, मैं नहीं जानता आने वाले समय में इस यात्रा की कहानी को किस तरह से और कैसे सुनाया जाएगा और क्यों सुनाया जाएगा, कहाँ सुनाया जाएगा, परंतु मैं, आप और हम सभी भारतीय इस यात्रा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गवाह, विटनेस जरूर है। परंतु यह तय मानकर चलिए, आने वाले समय में इस महायात्रा की कहानी अवश्य ही कही जाएगी, सुनी जाएगी, सुनाई जाएगी। यह बात अलग है कि इस यात्रा की कहानी को कौन कैसे प्रस्तुत करता है। जो कोई भी लोग इस यात्रा के दौरान या इस यात्रा के पश्चात एक बदलाव को महसूस कर रहे होंगे, वह तो अवश्य इस कहानी को सुनाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने वाला कहानीकार कोई उच्च शिक्षित वर्ग का या बुद्धिजीवी वर्ग का नहीं होगा। वह कहानीकार तो सरल, सीधा, सच्चा व्यक्ति होगा, एक हिंदुस्तानी होगा, जो अपने शब्दों में, अपने लहजे से, अपने उपनामों के साथ इस कहानी को बड़ी सहजता से सुनाएगा। इस कहानी का तो कहानीकार बहुत ही अबोधता के साथ अपनी कहानी सुनाएगा, इस यात्रा की विशेषता बताएगा, उसे उपनामों का, सर्वनामों का, विश्लेषण का, प्रत्यय उपसर्ग का कहाँ ज्ञान होगा। वह तो बड़ी अबोधता से और बड़ी निष्पक्षता से इसे सुनाएगा। इन सब बातों का भान तो उन बुद्धिजीवी वर्ग को रखना है जो अपनी कलम से इस कहानी का चित्रण करेंगे। दोस्तों, अगर कोई मुझसे यह पूछता कि इस यात्रा में मुख्यतः क्या देखा गया है, तो मैं यही कहता कि इस यात्रा में, इस कहानी में जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, वह है एक राजनीतिक व्यक्ति की गैर राजनीतिक यात्रा। यह यात्रा, ये कहानी राजनीति से प्रेरित अवश्य थी, लेकिन कार्य कर रही थी गैर राजनीतिक। इस यात्रा ने राजनीति को परे धकेलते हुए इस समाज में, इस देश में जो एक मैसेज दिया है, गैर राजनीतिक मैसेज, भाईचारे का, नफरत छोड़ने का, वह मैसेज महत्वपूर्ण है। भारत को जोड़ने का मैसेज, उन ताकतों का विरोध करने का मैसेज जो भारत को तोड़ने का कार्य कर रही है। इस यात्रा का एक सबसे महत्वपूर्ण गैर राजनीतिक उद्देश्य जो महत्वपूर्ण मुझे लगा। दोस्तों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस यात्रा की कहानी कही और सुनी तो अवश्य जाएगी, चाहे फिर वह पक्ष में हो, विपक्ष में हो या निष्पक्ष हो, कही और सुनी अवश्य जाएगी। आप सभी को राम राम सा।